बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज या HMS डेवलपर्स बिल्डर्स के ऊपर बात करेंगे। बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही है जी कि आपने 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक चौधरी आसिफ का इंटरव्यू किया तो लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि क्या 4D ग्रुप या HMS डेवलपर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। आपको मालूम है कि इंटरव्यू में जो चौधरी आसिफ साहब है उन्होंने कहा था जी कि मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा कि मेरे नाम के ऊपर कितनी लैंड है, कितना जो रकबा है वो उनके नाम के ऊपर बोल रहा है। तो आज प्रोग्राम में आके चल के कुछ डॉक्यूमेंट चलाऊंगा, गो के वो डॉक्यूमेंट 2019 का है और अब आपको मालूम है कि साल 2025 का अख्ताम चल रहा है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट आप समझ लें कि 6 साल पुराना है। अब 6 साल के बाद चौधरी आसिफ साहब ने कितनी लैंड ली, कितनी सोल्ड आउट की, क्योंकि चौधरी आसिफ साहब ने खुद कहा था कि 12 से 13 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हम लोग मार्केट से उठा चुके हैं। अब 1213 करोड़ रुपए को अगर आप कैलकुलेट करें, जो लैंड इनके नाम बोल रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उठा लिया, लेकिन लैंड उस तरह इनके नाम नहीं है। फिर मैंने इस हवाले से जो उनके मुनीब शकील साहब हैं उनको भी मैंने मैसेज किया, उनको कहा जी कि आपने कहा था डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो ये डॉक्यूमेंट जो आपने भेजा ये तो 2019 का है। तो उस पर मुनीब शकील साहब ने कहा जी आपने उर्दू में लिखा है तो इसको ज़रा इंग्लिश में लिख के भेजें। मैंने इंग्लिश में लिख के भेजा। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने आपका मैसेज आगे दे दिया है, कोई रिप्लाई आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। खैर फिर बहुत से इन्वेस्टर्स कह रहे थे जी कि हमें बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी डिक्लेयर किया। फिर चौधरी आसिफ साहब ने 4D ग्रुप का नाम चेंज करके HMS डेवलपर्स या बिल्डर्स के नाम पर रख लिया। अब ये डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं कि ये चौधरी आसिफ साहब के नाम जो ज़मीन बोल रही है ये वो डॉक्यूमेंट है, और ये डॉक्यूमेंट 2019 का है। ये आप इसको भी बखूबी देख सकते हैं। और ये जो पहला डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर इनकी जो ज़मीन बोल रही है 15 कनाल 18 मरले 149 सरसाई है, यानी कि मुश्तरका जो सालम खाता है, इस सालम खाते में कुल जो ज़मीन है वो 62 कनाल 5 मरले हैं। लेकिन आप ये देख लें कि जो इनका आपको तस्वीर के साथ जो तीसरा खाना बना हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है 15 18 149, यानी कि 15 कनाल 18 मरले 149 सरसाई चौधरी आसिफ के नाम पे है। और ये रिकॉर्ड जो है ये आप इसको एंड पे देखें जहाँ पे साइन और मोहर हुई है 5 दिसंबर 2019 का है। फिर इसके साथ ये दूसरा मैं इनका एक चला रहा हूँ, इसमें जो सालम खाता बताया जा रहा है 30 कनाल 19 मरले बताया जा रहा है। लेकिन आप देखें जहाँ पे इनकी तस्वीर लगी है, तस्वीर से आगे जो तीसरा कालम है ऊपर लिखा हुआ है मखसूस रकबा मुताबिक हिस्सा, यानी कि इनके हिस्से में 3 कनाल। अब ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 कनाल इस खसरे में और इसके अलावा 15 कनाल 18 मरले दूसरे खसरे में। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 15 और 3 18 कनाल 18 मरले 149 सरसाई जो चौधरी आसिफ साहब के नाम पर है, चौधरी मोहम्मद आसिफ साहब के नाम पे। तो वो अब उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट उठाई है वो भी आपके सामने है। 12 करोड़ रुपए की चौधरी आसिफ साहब ने कहा जी मैं मार्केट से सरमाकारी उठा सका हूँ। 18 कनाल 18 मरले 149 सरसाई ज़मीन है इनके पास, जो इनकी लोकेशन है जहाँ पे मैं गया था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 18 कनाल अगर ज़मीन है तो 12 करोड़ पे एक बंदा मार्केट से उठा चुका है, फिर उस पर रेंट भी दे रहा है, प्रॉफिट भी दे रहा है। तो अब आपने खुद फैसला करना है क्या HMS डेवलपर्स बिल्डर्स या 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वाले जो काम कर रहे हैं वो ठीक है। क्योंकि मेरे नज़दीक जो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल भी जो ज़मीन 18 कनाल इनके नाम पे बोल रही है 2019 में, उसके बाद इन्होंने कितनी ज़मीन सोल्ड आउट की होगी, अगर परचेज़ की होती तो ये लाजमी मुझे उसका फ़र्द भी भेजते। लेकिन ये जो फ़र्द उन्होंने भेजा मुझे 2 खसरों का वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में HMS डेवलपर्स बिल्डर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर चौधरी आसिफ साहब या मुनीब शकील साहब अपने मौक़िफ़ से आगार हैं, अगर वो भेजेंगे तो मैं उसके मुताबिक भी प्रोग्राम करूँगा कि मेरे नज़दीक 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ HMS डेवलपर्स वाले भी आपसे फ्रॉड करेंगे, क्योंकि इनके पास इतनी लैंड नहीं है जितने ये पैसे मार्केट से उठा चुके हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।